आज हम आपको बहुत ही ख़ास पार्टी में लेकर चलते हैं। हमारी ये दोस्त हर साल ये दोस्त हैं जो हर साल अपने घर में साग पार्टी रखती हैं सर्दियों में, और उसमें पंजाबी थीम होती है जिसमें सब लोग पंजाबी कपड़े, हमारा कल्चर, उसके लिए उस हिसाब से ड्रेसअप सब लोग होते हैं। तो ये 3-4 साल से ये कर रही हैं अपने घर में। और फिर ये अमूमन हम लोग पंजाबी थीम ही अपनी रखते हैं। वो साग बनाती हैं और बहुत अच्छी साग बनाती हैं। ये देखिए, हम लोगों को गुड़ वाली चाय साथ सर्व करती हैं और सब लोग बड़े शौक़ से वो गुड़ वाली चाय भी पीते हैं। सारे खाने भी पंजाबी जो टिपिकल है। ये देखें, ये बड़ी मेहनत से, मोहब्बत से वो उनकी मेड जो है वो मकई की रोटियां बना रही थी, और सब लोग, थीम भी उसने ऐसी रखी हुई थी। घर की सजावट बाहर उसने किया हुआ था, पानी लस्सी, हाथ की बनी हुई लस्सी थी, और सब डेकोर भी उसने वैसे बाहर रखा हुआ था। तो अच्छा, बड़ा अच्छा वो माहौल क्रिएट कर देती हैं। तो सब लोगों ने कहा कि नहीं, अब ज़रा मौसम भी जाने वाला है। ये खैर रिकॉर्डिंग पहले की हुई है, मैं अब लगा रही हूँ, लेकिन उस वक्त सर्दी अपने अरूज पे थी और हल्का हल्का मौसम भी थोड़ा बदल रहा था, लेकिन बाहर बैठ सकते थे हम शॉलों के साथ। तो यहाँ पे उसने, ये देखें, सारी खाना वाना जो है वो पका लिया, जिनमें काफ़ी उसने एहतमाम किया हुआ था। जबकि मेन डिश जो थी वो हमारी साग ही थी, लेकिन हमारी ड्रेसिंग, हमारे खाने सब जो थे वो अ, वही थे, देसी स्टाइल के थे। तो चलें देखते हैं कि वो क्या सर्व कर रही है। हमारे लिए भी सरप्राइज़ है क्योंकि हमने भी अभी तक कुछ नहीं देखा था कि क्या उसने बनाया हुआ है। उसका जो है वो एक शुरू से एक है कि वो ज़्यादातर चीज़ें जो है वो उसी हिसाब की बनाती है। तो चलें देखते हैं क्या है। उसने अभी तक खोला नहीं अब खानों का, मेरा ख्याल में इसमें तो रोटियां पड़ी हुई हैं मुझे, हाँ, और ये है रोस्ट रान किया, हाँ, रोस्टेड रान है, कोफ्ते हैं, ये मेन डिश साग है, कीमा था, और मटर पुलाव था, चिकन विंग्स थे, रोस्ट, और चने, आलू, कबाब, ये सब रखा हुआ था। तो खाना उसका सभी अच्छा होता है, लेकिन देखें डेकोर कितनी अच्छी उसने की हुई थी। खाना तो सभी अच्छा होता है, लेकिन ख़ास तौर पे जो साग होता है वो उसका लाजवाब होता है। वो बहुत अच्छा साग बनाती है। तो बस हम लोग खाने की टेबल पे बैठ गए। ये मेरी दूसरी फ्रेंड प्याला इतना सारा भर के उसने मुझे मक्खन डाल दिया, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा था। वो कहती नहीं नहीं, खाएं, आपने मकई की रोटी और साथ मक्खन ना खाया तो फिर फ़ायदा क्या होगा। असल तो मज़ा इसी का आता है ना, साग के ऊपर खूब मक्खन डाल के। और वाकई साग जो था वो अपनी मिसाल आप था। रोटियां भी बहुत मज़े की थी। फिर उसके बाद मीठे का सिलसिला चला, जो उसने जैसे हम लोग पंजाबी ठूठियाँ खीर कहते हैं, तो वो खीर थी, उसमें उसने सर्व की। साथ गाजर का हलवा था, एक आध और चीज़ थी। तो बहरहाल बड़े शौक़ से सब लोगों ने खाई। फिर थोड़े पंजाबी टप्पे वगैरह भी इन्होंने किए, गाए, और अच्छी खूबसूरत महफिल जो है वो बनी। ये महफिल जो होती है ये सजती ही अपनी दोस्तों से है। साग सिर्फ एक खाना नहीं होता है, ये सर्दियों की एक पहचान होती है, हमारी देसी सकाफत की भी शान है। और कुछ माएँ जो हैं उनके हाथों का जायका भी है। मकई की रोटी, मक्खन की खुशबू और साग का लाजवाब जायका दिल को भी गरम गरम कर देता है। और हम लोग जो हैं इस खूबसूरत शाम को जो है वो अपने तौर पे इंजॉय कर रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था सर्दियों की शाम में। दोस्तों की हंसी और साग की गरम प्लेट यादगार लम्हे बना रही थी। अंगीठी में उसने कोयले जला रखे थे और हम सब लोग उन कोयलों को सेक रहे थे, कोयलों की आग को। खुदा सारे जहां की नेमते अपने खुदा से मांग ली मैंने तेरी वफा सनम।
बांट रहा था जब खुदा सारे जहां की नेमतें।